अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की प्रैक्टिस नाउ 7 एंड 8 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस नाउ 5 एंड 6 की थी और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो इस क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट हैं। उन क्वेश्चन से आपकी 5A और 5B और फुली वो जो उसके क्वेश्चन थे क्यूरीज थी वो होगी और 5B में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं या फिर 5C में और इनमें जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं या एडवांस लेवल के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी मैथ की बुक, पेंसिल और नोटबुक वगैरह निकालें और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। और हम इसकी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये प्रैक्टिस नाउ की पहले स्टेटमेंट उन्होंने दी है, द सम ऑफ टू नंबर्स one of which is 5 times as larger as the other and is 25, find the two numbers। अब इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर का सम है बट वो नहीं बता रहे कि वो दो नंबर कौन से हैं, और वो कह रहे हैं कि उनमें से एक नंबर तो 5 टाइम्स जो है वो दूसरे नंबर से लार्जर है और अब दूसरा नंबर और उन दोनों का सम जो है वो 24 बन रहा है। सो हम इसको एक इक्वेशन बनाएंगे पहले इसकी, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड करेंगे। और सेम इसी तरह उन्होंने सेकंड हमें दिया हुआ है, इन साइंस टेस्ट डेविस स्कोर्ड 15 मार्क्स फ्रॉम देन लिग्जिन, मोर देन लिग्जिन, लिग्जिन से ज़्यादा उसने लिए हैं। इफ़ डेविड ऑब्टेन्स ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज लिग्जिन, अगर वो उसे डबल ले, फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स लिग्जिन ऑब्टेन, तो हम फिर लिग्जिन के कितने मार्क्स होंगे। तो दो सिचुएशंस ने बताई हैं। पहला ये कि अगर जो डेवी है उसने 15 स्कोर किए मोर देन लिग्जिन, लिग्जिन से 15 ज़्यादा लिए, और दूसरे टेस्ट में वो दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं कि अगर डेवी के जो हैं वो ट्वाइस हो एज़ कम्पेयर टू लिग्जिन, तो फिर लिग्जिन के मार्क्स कितने होंगे। तो इन दोनों में हम दोनों कंडीशन में एक स्टेटमेंट बनाएंगे और एक इक्वेशन बना के और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने कुछ सपोज करनी है, ये हमने अमाउंट्स के लेट इतनी हो तो हमारे पास क्या होगा। हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर 5 टाइम जो है वो लार्जर है दूसरे नंबर से। तो हम स्मॉलर नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर उसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल लगा के x, ठीक है, इसको x कह देते हैं। और जो लार्जर है वो 5 टाइम से ज़्यादा है। अब देन लार्जर नंबर क्या है हमारे पास, लार्जर नंबर इज़ 5x, इसको 5x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम है वो है 24 जो कि उन्होंने बताया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 5x इक्वल 24, ठीक है। ये एक हमारे पास हमने इक्वेशन बना ली है फाइंड करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है, इसको आगे लेके चलते हैं। 5x एंड 1x 6x हो जाएंगे इक्वल 24, और x बाय 6, इस दोनों को हम जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा, x 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर है जो कि हमने फाइंड करना था वो आ गया है, वो है 4। अगर 4 नंबर ये आया है, आप इसे देखें ये 4 आया ना, तो हम स्मॉलर नंबर एज ए 4 कंसिडर करें तो लार्जर नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने स्मॉलर नंबर को क्या कहा था, x कहा था, जो कि हमारे पास 4 आ गया है। अब लार्जर नंबर अगर हम देखें तो वो आएगा 5x हमने कंसिडर किया था और इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब लार्जर नंबर भी हमारे पास आ गए 20 और स्मॉलर भी आ गए। अब इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24। एक हमारे पास स्मॉलर नंबर है और एक हमारे पास लार्जर है और इन दोनों का सम 24 है। हमने उनके अकॉर्डिंग दो नंबर ऑब्टेन कर लिए जो उन्होंने कहा था, और फिर हमने उनका आंसर भी बता दिया कि एक हमारे पास 4 नंबर है
हम लिख सकते हैं यहाँ पे द टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स आर 4 and 20, ठीक है। सो इस तरह आप इजीली किस इक्वेशन बनाएंगे, पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसको आप देखेंगे कि इसकी इक्वेशन बनने के बाद इसका जो आंसर है वो हमारी स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब दूसरी स्टेटमेंट जो पढ़ी थी वो कुछ ऐसी थी कि वो कह रहा था कि साइंस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 किया, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। साइंस टेस्ट में डेवी जो है उसके स्कोर 15 मार्क्स हैं डेवी के, और जो लिग्जिन है उसे जो है वो ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, बट ये नहीं बताया कि कितने किए हैं। सो वो चीज़ हमने खुद फाइंड करनी है कि लिग्जिन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो लिग्जिन के मार्क्स हैं जिसको हमने गैस करना है, जिसको हमने सोचना है कि वो कितने होंगे, उसको हम कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन तो एंड हो गया यहीं पे। अच्छा, अब हमारे पास है लेट द मार्क्स ऑफ लिग्जिन लिख देते हैं। लिग्जिन के मार्क्स जो हैं उसने ऑब्टेन किए हैं वो x कंसिडर कर लेते हैं, और डेवी के मार्क्स को हम जो है वो डेवी को कह रहे हैं कि डेवी के मार्क्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। डेवी मार्क्स हमारे पास हम कर लेते हैं कंसिडर x + 15, ठीक है। अब इसका करेंगे तो हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि अगर ट्वाइस हो जाएं डेवी के, देन आप बताएं कि लिग्जिन के कितने होंगे। एक तो हमारे पास ये सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी वो बात कर रहे हैं ट्वाइस हो जाए, किसके मार्क्स ट्वाइस हो जाए, डेवी के। हम एक तो ये बना रहे हैं कंडीशन, इसके बिल्कुल इक्वल हम 2x कर देते हैं कि अगर हमारे पास इन केस लिग्जिन के मार्क्स डबल हो जाते हैं तो क्या हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x + 15 = 2x है, तो ये हमारे पास जो है -2x हो जाएगा इस तरफ आके, +15 = 2x - 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास -1x, ओके, +15, 2x कैंसिल हो जाएंगे, -1x, 15 को हमने इस तरफ ला के -15 कर देना है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट 15 रह जाएगा। x मीन x इज़, दोनों की बात एक ही है, मतलब x के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिग्जिन ने, अब हम पता चला है कि लिग्जिन अगर डबल भी ले तब भी लिग्जिन के मार्क्स कितने हमारे पास बन रहे हैं, 15। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है कि लिग्जिन ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है 15। लिग्जिन ऑब्टेन, सॉरी टू से ये शो नहीं हो रहा बट मैं साइड पे मेंशन कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं लिग्जिन मार्क्स। हमारे पास लिग्जिन मार्क्स कितने हैं, 15। दिस वन, सॉरी इसको साइड पे कर देते हैं, x = 1.5, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ये कि अगर इस तरह स्टेटमेंट आती है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या करना है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं, तो ये को आप सोचोगे कि ये क्या मसला आ गया है, हम तो ये क्वेश्चन हमने तो किए ही नहीं है, इस तरह स्टेटमेंट तो हमने देखी नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन किए होंगे, आपको स्टेटमेंट चेंज आएगी बिकॉज ये अनसीन आते हैं।
तो आप इस तरह कंफ्यूज हो जाओगे, ये सोचोगे कि अब हम इसका क्या करें, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ना करें। ऐसे आप सोचोगे माइंड में कि अगर ये ना हमारा हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग हो जाए। तो आप अपनी जो एज्यूम आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है आप उसको लेड पेंसिल से लिखें। आपने कंफ्यूज नहीं होना। सम टाइम इवन के कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद टीचिंग करती हूँ, मुझे इस तरह होता है स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स होते हैं, टीचर ये मैथ क्या बला है, समझ नहीं आती, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो। तो ये ऐसे होता है जैसे आता ही नहीं कुछ, पेपर में जाके ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ब्लैंक है, सब कुछ भूल गए हैं। तो वो चीज़ हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाएँ फिर भी समहाउ, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट ऐसी होती है कि आप देख के घबरा जाते हो कि नहीं यार ये तो घबराने, ये तो स्टेटमेंट हमसे होनी नहीं है, पता नहीं इसका आंसर हमारे पास ठीक होगा कि नहीं। बट आपकी जो प्रैक्टिस है और आपका जो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको इस बात का करेगा कि नहीं एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इवन के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि रिग्रेट करते हैं कि हमने ये अटैम्प्ट ही क्यों किया, हाँ इससे अच्छा तो हम मिस्टेक्स हो जाएंगी ये वो। तो मिस्टेक्स से कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं। जो MS या MS स्पॉट के पास पेपर्स होते हैं, सॉरी MS वर्ड के और रेड स्पॉट के, इन सब के पास पेपर्स को जैसे आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो आपकी मज़ीद आपकी जो है ना वो होगी मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। इवन कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस अगर हम देखें ओ लेवल्स के फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह, उनके भी इस वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और वो इतनी डीपली उन्होंने वो, हालांकि क्वेश्चन बेसिक ही होता है लेकिन उन्होंने इस तरह घुमा फिरा के पूछा होता है कि बच्चा देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं है कभी। तो उस सेंस में आपने जो है ख़ुद को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मैं तो कुछ भी नहीं करके आई या कुछ भी नहीं करके आया। तो ऐसी बात नहीं है, हर स्टूडेंट जो है अपनी स्ट्रगल अपनी हार्ड वर्किंग करके जाता है और आगे डिपेंड करता है कि उसको क्वेश्चन अंडरस्टैंड कितना करना आ रहा है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेड स्पॉट वगैरह के पास पेपर्स वगैरह भी करवाऊँ ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि बुक के अलावा अगर कहीं क्वेश्चंस किसी और फॉर्म में आते हैं, सेम मेथड करना हो और स्टेटमेंट चेंज हो तो कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं उनके पास पेपर्स से आपको क्वेश्चंस करवाऊँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। अब प्रैक्टिस नाउ 8 की अगर हम बात करें, उसमें जस्ट एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, द सम ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर एंड 3/7 इज़ 7, फाइंड द नंबर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो शायद वो ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर जो है वो 1/5 है और दूसरा ये है और इन दोनों का सम जो है वो 7 है। ठीक है, हमें तो ये समझ आ रही है कि वो ये कहना चाह रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को इसी तरह देखें कि ये इस तरह कह रहा है कि ये इस तरह नंबर है और इसको इस तरह सॉल्व आउट करना है, तो ठीक है, लेट्स सी, हम इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/, हमारे पास हम इसको 1/5 का मीन होता है 1/5। सो ये थोड़ी सी इसको 1/5 को हम चेंज कर देते हैं। 1/5 को हम कहते हैं 1/5। ठीक है, सो ये तो हमारे पास 1/5 हो गया। 1/5 x लगाएंगे साथ, बिकॉज जो चीज़ थोड़ी सी अननोन होती है उसके साथ हम x लगा देते हैं या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर लगा देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम लिखेंगे 1/5x प्लस 3/7/10, ठीक है, इक्वल 7। अब ये जो चीज़ है इस तरफ, ये पूरी चीज़ दैट इज़ ये प्लस हो रही है। अब इसको हम उठा के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका अपना हाउस है, एक अपना इसका ये है रीजन, और यहाँ से उठ के जब ये दूसरे रीजन में जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हिंट है कि अगर आपको साइन में कंफ्यूजिंग है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और 1/5x एज इट इज़। अब 10 × 3 होगा 30, 30 एंड 7 37 हो जाएगा, 37/10। सो हमारे पास ये है 37/10 माइनस 7 की जब 1 कंसिडर करेंगे 1/5x।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 7 इंटू 10 माइनस 37 इंटू 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 10, 70 माइनस 37 1/5x। इसको करेंगे तो क्या आएगा 70, 37, 3 और ये 6, 3, तो ये हो जाएगा 33/10 और ये 1/5 इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5/1 33/10, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10। अब हमारे पास क्या हो गया है 33/2। अब इसको हम अगर हम डिवाइड करें इस तरह हम इसको डिवाइड कर देते हैं 33, 2 2 1 2, हमारे पास 1 आ गया एंड 3 2 6 12 1। इसको मिक्स फॉर्म लिख देते हैं 16 1/2। ये हमारे पास अब नंबर जो बना है वो 16 1/2 है, यही हमारा आंसर है। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट फॉर्म लिख देते हैं द नंबर ये हमारे पास है राइट। जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास ये आ गया 16 1/2। तो ये प्रैक्टिस नाउ 8 का क्वेश्चन एक ही था जो हम सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस नाउ की वीडियो बनाएंगे और देन हम पास्ट पेपर की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।